इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परंतु माँ कहती हैं, कही सुनी सो फल तुरंत लभ सबका। वैसा बोलते हुए माँ युगाग्नि में प्रवेश कर गई। गणों ने यज्ञ विध्वंस किया। वीरभद्राए दक्ष प्रजापति की गर्दन उड़ा दिए, पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी नोच दी। है यज्ञ था योग्य। भगवान ब्रह्मा शिव जी को बुलाए, भगवान श्रीपति पधारे। यज्ञ पूर्ण के पहले दक्ष प्रजापति के शीश पर बकरे का शीश जोड़ा गया, फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। किसी का निरादर नहीं करे। भगवत कथा, यज्ञ, कीर्तन आदि लोगों का आदर करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हो, किसी का निरादर न किया जाए, ये मर्यादा नहीं है। सती माता जाते जाते भगवान श्री हरि रघुनाथ जी से प्रार्थना की, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद मरते भगवान श्री हरि रघुनाथ जी से वर मांगी, जन्म जन्म शिव जी के पद में मेरी प्रीति दृढ़ हो। अनुराग मने स्वतःस्फूर्त प्रेम हो, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। इसी कारण से हिमांचल राज्य की पुत्री माँ पार्वती जी के रूप में उनका अवतरण हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। स्कंद पुराण में लिखा है, एक कुआं खोदवाना परम पुण्य है और बावड़ी पोखरा खोदवाना 10 कुआं के बराबर का परम पुण्य है। इससे आगे बढ़िए। 10 फलदार वृक्ष लगाना, 10 फलदार वृक्ष बराबर एक पोखरा। 10 जन्म हो अथवा एक पुत्र का जन्म हो, उसके बराबर। आगे तो और कठिन लिखा है, और 10 पुत्र न हो, एक पुत्री का जन्म हो जाए तो ये जितना किया गया सबके बराबर एक पुत्री का जन्म, उसका कन्यादान। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। लेकिन ये कलयुग का आदमी इतना बिगड़ा है
घर में खुशखबरी आनी होती है तो हमको लोग पहले बताते हैं, महाराज जी खुशखबरी आने वाली है। यदि लड़का होगा तब तो सबसे पहला फोन हमको करेंगे, और बेटिया हो गई तो हम ही को पता करना पड़ता है, कहा हो कुछ खबर नहीं आई लड़की भाई। ऐसा दांत चियारत है कपि श्रेष्ठ के ऐसा। पुराण क्या कहते हैं, इतने जो 4 पुण्य आपने सुना, एक कन्या जन्म घर में ले ले तो इतने पुण्यों के बराबर ऐसा पुण्य फल प्राप्त होता है। सृष्टि खंड पद्म पुराण। जब से मां भगवती पार्वती जी ने जन्म लिया, गिरिश्रेष्ठ हिमांचल पर सारे ऋषि मुनियों का वास हो गया। सब लोग उनको प्रेम करने लगे। देवलोक से पितामह ब्रह्मा ने नारद जी को भेजा, कन्या का नामकरण हुआ। बड़ा सुंदर वर्णन है पद्म में। नामकरण भया, बाबा ने वही श्लोक रख दिए चौपाइयों में। नाम उमा अंबिका भवानी, शैल सुलक्षण सुता, तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दुई, अगुण अमान मातु पितु हे, उदासीन सब संशय, जोगी जटिल अकाम मन, नय मंगल, अस स्वामी एहि कह मिले, परिहस्त हसी। अगुण गुण रहित अर्थात सत रज तम से परे, मान जिसको मान की चिंता ही नहीं, मात पितहीना क्या अर्थ हुआ, तो न वो जन्म लेता है न मरता है, तो उसके माता पिता है नहीं, वो तो अजन्मा है, सर्वकाल विराजित है। उदासीन, संसार के सब सुखों से उदासीन है, इसका पति जो मिलेगा कोई संशय नहीं, विश्वास में रहता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण उभौ, श्रद्धा विश्वास रूपिण, विश्वास स्वरूप संशय छीना। जोगी भगवान से जुड़ा रहेगा, जटिल जटाधारी होगा, कामना रहित होगा, अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं। दिगंबरी, नगर नंगा रहेगा, दिशाएं उसका वस्त्र हैं। छोटे बच्चे दिगंबरी होते हैं ना, उनको कोई भेद नहीं होता, स्त्री है पुरुष है क्या है कौन है, चाहे जैसे आनंद में रहते, वैसे उदासीन लोग भी रहते। कभी बहन मिलेगा तो अमंगल वेश, ऐसा स्वामी मिलेगा इनको हाथ में रेखा है। आहा, ये क्या? नारद जी ने कहा, जे बर के दोष बखाने, सब शंकर पही मैं अनुमाने। मेरा अनुमान कहते हैं नारद जी, सब शिव जी में है। ये पूरी कथा गोस्वामी जी ने पद्म पुराण से उठा ली है। जैसा आपको सुना रहा हूं, ये पूरा प्रसंग वहां है, ऐसा मिलेगा। अरे कैसे, ऐसे पर से कैसे ब्याह करेंगे? अरे शंभु सहज समर्थ भगवान, यही विवाह सब विधि कर, क्योंकि समर्थ कहूँ नहीं दोष, रवि पावक सुरसरी। सूर्य भगवान, गंगा मैया और अग्नि नारायण। अग्नि नारायण को भी शाप है, जाओ सब प्रकार का संकर हो गए, ये शाप मिला था उनको।
परंतु ऋषि ने मोचन कर दिया कि जब चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे अग्निदेव, तो ऋषि जी ने कहा तुम असन सब पाओगे लेकिन किसी का प्रभाव आप पर नहीं होगा, क्योंकि वो सामर्थ्यमान है। अग्नि, सूर्य भगवान और गंगा जी सामर्थ्यवान है। वैसे शंभु सहज समर्थ और भगवान है। कौन भगवान है? जो पांचों तत्वों का नियंता है, वो भगवान है। नारद जी ने कहा आप बिटिया का कल्याण चाहते हैं तो कहिए जाकर तप करे। भैया तप किसी के कहने पर नहीं होता, तप स्वयं की इच्छा से होता है। किसी के कहने से न जप होता है, न तप होता है, न व्रत होता है, न अध्ययन होता है। हम चाहेंगे तभी कर पाएंगे। अपनी इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। खाए रहेंगे, सोए रहेंगे, कुछ होगा ही नहीं। परंतु अपनी इच्छा यदि बलवती है तो हम जो चाहेंगे सो कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। तपश्चर्या स्वतः के भाव से होती है, साधना स्वतः के भाव से होती है। अभी पिताजी समझाने गए, तब तक मेरी मां ने श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी जी का स्वप्न सुनाया और जाकर उमा जी तप करने लगी। और धैर्य मां प्राणपति जाई विपिन लागी तप अति सुकुमारन जल और कुछ दिन वायु। बेलपत्र जो धरा पर गिरे पड़े थे 3000 वर्ष मां ने खाया, फिर पर्ण का त्याग कर दिया तो मां का नाम अपर्णा पड़ा। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए अपर्णा मैया की। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।